इस वीडियो में दिखाए गए सारे पात्र असली हैं। हमारा नेताओं से संबंध तो है, लेकिन उतना ही जितना आपका। इसलिए अगर हम किसी की बड़ाई करें तो उसे मेरे घर का ना समझिएगा। वीडियो के किसी भी हिस्से से अगर आपको मिर्ची लगे तो आप लाल पीले हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिठाई बीमार बना देती है। ये एक राजनैतिक व्यंग्यात्मक वीडियो है, इसलिए अगर इसके किसी भी हिस्से से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो अपने आसपास की चीज़ें फेंक कर गुस्सा शांत कर सकता है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हेलो हाय नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। ये राज सत्ता का दूसरा एपिसोड है और हम हाजिर हैं हफ्ते भर की तमाम चटपटी खबरों को लेकर। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू अपने पहले सेगमेंट के साथ, जो कि है मसाला चटपटा। इस पूरे सप्ताह राजनीति ने अनेकों गुण खिलाए। 22 मार्च को बिहार दिवस था और 23 मार्च को बिहार दिवस था। बिहार विधानसभा में स्पीकर के साथ विपक्ष ने जो किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर विपक्ष के साथ उसी सभा में जो हुआ उसे सही ठहराना कितना उचित है ये तो भगवान ही जाने। क्या कह रहे हो, नीतीश जाने? अरे नहीं भाई, भगवान को ही जानने दो। पटना की सड़कों पर चली लाठियों की लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं निंदा नहीं करता, क्योंकि जिस राज्य की राज्यसभा में निर्वाचित विधायकों का इतना सम्मान होता हो, वहाँ की सड़कों पर लाठियों की ऐसी झांकी का सजना आम बात है। हमारी दूसरी स्टोरी है अंबानी के घर से। जी हाँ, अंबानी के घर के बाहर से आया भूचाल अपनी दिशा और दशा बदलते हुए महाराष्ट्र सरकार को निगल जाने के लिए आतुर है। 3 अलग विचारों के गठबंधन वाले नेता भांति भांति के बयान दे रहे हैं। शरद पवार और संजय राउत जैसे नेता अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन या तो स्पष्ट है कि परमवीर सिंह के लाए हुए भूचाल से वहां की सरकार को झटका जरूर लगा। मामला चाहे जो भी हो, इस सब मामले में महाराष्ट्र सरकार की हालत पेड़ में लगे सूखे पत्ते की तरह हो गई। बस एक जोरदार हवा का झोंका आया और पत्ता गिरा। इस सप्ताह खेला होबे और परिवर्तन होबे के महासंग्राम के बीच टीएमसी और बीजेपी के घोषणा पत्र होबे हो गया, मतलब घोषणा पत्र जारी हो गया। दोनों ही संकल्प पत्र जनता के लिए लुभावने तो प्रतीत होते हैं, परंतु जनता किस पर मोहित होगी ये तो समय बताएगा। किसानों के साथ साथ इस बार बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं के लिए अनेकों सौगातें दी हैं। इसलिए ममता दीदी अगर चुनाव हार भी जाएं तो उन्हें कोई तकल्लुफ नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी महिलाओं के लिए योजनाएं तो लाने ही वाली है। इस सप्ताह लोगों को ताली और थाली की खूब याद आई। पिछले वर्ष के निठल्ले दिनों के बाद लोगों का ये बहाना भी खत्म हो गया कि क्या करें, टाइम ही नहीं है। और अब लोग बोलने लगे, क्या करें, टाइम कटता ही नहीं है। हमारी 5वीं स्टोरी है कोरोना के जनक कहे जाने वाले चीन के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के काबिल प्रधानमंत्री के साथ वारदात हो गई। पिछले सप्ताह खबर मिली कि इमरान साहब कोरोना पॉजिटिव हैं। इस खबर पर हमारे मोदी जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके जल्द सलामती की दुआ की, ताकि अनेक मुद्दों पर फिर से वो दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला सकें और भारत में आतंकवादियों को भेजते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर और आप सबके मनपसंद सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है सब जायज़ है। आज इस सेगमेंट में बात होगी उस राज्य की जो कभी शिक्षा के लिए मशहूर था, जहां से कई पंथ निकले, कई संस्कार निकले और सबसे ज़्यादा IAS और IPS निकले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। वही बिहार जो आज अपने पिछड़ेपन के कारण कुख्यात है। इसके पीछे का कारण है वहाँ के नेता। इसी सप्ताह बिहार की राज्यसभा से लेकर बिहार के सड़कों तक सुनहरी तस्वीरें देखने को मिली, जो बिहार के साथ साथ भारत के लोकतंत्र में 4 चांद लगाती हैं। विधानसभा में बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा होने का आगाज मात्र हुआ था कि हंगामा चरम पर पहुंच गया। विधेयक के खिलाफ भयंकर विरोध होने पर सदन में पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आंधी तूफान की तरह आई और विधायकों को उठा उठा कर फेंकने लगी सदन से बाहर। बेचारे विधायकगण, ऐसा लग रहा था मानो विधायकों का शरीर हाड़ मांस का पुतला नहीं, केवल पुतला है। हालत ये हुई कि कई सम्मानित विधायकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वे सोच रहे होंगे ये तो अच्छा हुआ जो अस्पताल में आए हैं, ज़्यादा लग गई होती तो सदन से सीधा सिधारना पड़ता। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, यहाँ सब जायज़ है। इसी कानून के खिलाफ पटना में इजाज़त के बगैर लालू लाल तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने पहुंच गए। विधायकों को ना बख्शने वाली पुलिस भला इन्हें कैसे बख्श देती? आखिर पुलिस की भी तो इज्जत का सवाल था। पुलिस पहले से ही प्रत्यंचा चढ़ाए बैठी थी और जैसे ही लालू लाल समर्थकों ने बैरिकेटिंग तोड़ने का दुस्साहस किया, वैसे ही आक्रमण हो गया। फिर क्या कहने, चलने दो लाठियाँ। जो समर्थक दुकानों में जा छिपे उन्हें तो ढूंढ ढूंढ कर लाल किया गया। इस सब पर लालू लाल बहुत नाराज हैं।
असली बात तो ये है कि जिस बिल को लेकर इतनी वारदातें हो गईं, आखिरकार वो बिल सदन में पास हो गया। और पास होता कैसे ना, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब जायज़ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की ओर, जो कि है कवि मत। अगर ये सेगमेंट आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम अगले बुधवार को जब राजसत्ता का अगला एपिसोड डालें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। चलिए हम आपको कुछ फटाफट पंक्तियाँ सुना देते हैं। गुत्थम गुत्थी अंदर हो गई, बाहर लाठी चार्ज। गुत्थम गुत्थी अंदर हो गई, बाहर लाठी चार्ज। राज्यसभा की इस हालत पर लोकतंत्र लाचार। राज्यसभा की इस हालत पर लोकतंत्र लाचार। स्वार्थ युक्त गठबंधन में वसूली का आचार। स्वार्थ युक्त, महाराष्ट्र की बात है, स्वार्थ युक्त गठबंधन में वसूली का आचार। बीजेपी अब चटक चटक के मांग रही सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।